किसी के साथ संस्कार स्वभाव नहीं एडजस्ट हो रहा, नहीं बन रही, हर बात में ही कुछ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो जनरली जो बात आती है, जो हम फील करते हैं, वो ये है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो राइट है, एंड सामने वाला जो कह रहा है या सोच रहा है या कर रहा है, वो ऑब्वियसली राइट नहीं है। और स्पेशली जब बातें एकदम ऑपोजिट होती हैं। लेट्स से आपने कहा बेटी एंड मदर इन लॉ, अब ये तो सारा दिन उनके बीच चलने वाला है कि अगर वो दो डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट बंडल ऑफ संस्कार है ना, दो आत्माएं हैं, बिल्कुल दो डिफरेंट अपब्रिंगिंग है। जब एक माँ और बेटी भी है, मदर इन लॉ तो अलग हुआ, माँ और बेटी जो एक ही घर में, एक ही परिवार, जेनेटिकली भी कनेक्टेड है, हम कहेंगे पेरेंट्स के कई संस्कार बच्चों को मिलते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होने के बाद भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता ही है, क्योंकि संस्कार अलग अलग हैं। इवन खाने के टेस्ट अलग होंगे, काम करने का तरीका अलग अलग, सजाने का ही अलग है, खाना तो बहुत दूर की बात बहुत दूर की बात है। हर तरह में, जैसे किचन में भी अगर दो लोग काम करेंगे तो काम करने का तरीका अलग अलग होगा। सिर्फ ये होता है क्योंकि वो बच्चा डे वन से उस पेरेंट के साथ रहा है, वो उस एनवायरमेंटल कंडीशनिंग में है, तो बचपन से उधर रहने के कारण उसने कई सारे तरीके उधर के अडॉप्ट किए हुए हैं, और वो ही उसके लिए सही तरीका है, क्योंकि उसको बचपन से वही सीखा है ना, किस तरह कितने बजे सुबह उठना है, किस तरह के कपड़े, इवन जो फिजिकल चीज़ें हम कह रहे हैं, सोचना तो तरीका अलग, लेकिन ये फिजिकल चीज़ें भी, किस तरह पहनना है, क्या करना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो कंडीशनिंग है, वो बच्चे के लिए वही कंडीशनिंग सही होती है, क्योंकि उसने वही देखी है, उसने कुछ और देखा ही नहीं है। तो जो उसने देखा वो उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स बिकम्स पर्सनालिटी, अब वो उसका बहुत डीप रूटेड संस्कार है। एंड देन ऑफ कोर्स उसके अपने संस्कार, जिस तरह वो सोचता है, हर परिस्थिति को कैसे रिएक्ट करता है। सपोज उस बच्चे के अंदर गुस्से का संस्कार है, उस बच्चे के अंदर हर्ट का संस्कार है, मदर के अंदर नहीं है, तो फिर एक ही सिचुएशन में वो दोनों भी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि द मदर विल से क्यों छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हो, क्यों तुम इतना कमजोर फील करते हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल ऑलवेज बी देयर बिटवीन टू सोल्स। सिर्फ यहाँ क्या है, पेरेंट और चाइल्ड में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन प्यार की बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए एक्सेप्टेंस, क्योंकि लव मीन्स एक्सेप्टेंस। तो अगर आपको डिफरेंट दिखता भी है, आप उसको पसंद भी अगर नहीं आए, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। थोड़ी देर क्रिटिकल भी हो जाएंगे, बोल भी देंगे, बट आफ्टर दैट देन इट इज स्टिल ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल उस रिश्ते में बहुत हाई है। लेकिन अब ये बेटी जब दूसरे घर जाएगी, जहाँ कई सालों की एक अलग कंडीशनिंग हुई हुई है, वो कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उनके सही और गलत के जो पैरामीटर्स हैं, उनकी राइट्स एंड रॉन्ग्स की जो डेफिनेशंस है, और इस बच्चे की जो राइट्स एंड रॉन्ग्स की डेफिनेशन है, दे कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब हो सकता है कि दोनों का एक भी राइट और रॉन्ग सेम नहीं होगा। बट वहाँ की फैमिली को भी तो नया नया लगता होगा ना, कि समझो कि बाकी फैमिली 25 साल से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, तो एक बहू घर पे आती है, तो उसको वो लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमारी तरह जिए, हमारी तरह बात करे, हमारी तरह खाए, हमारा टेस्ट हो बाकी सबकी तरह। व्हाई शी सो डिफरेंट? यस, तो बट डिफरेंट तो रहेगी ना। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, डिफरेंट तो होगा ही ना। अगर ये बात हम सब पकड़ लें इस बात को कि डिफरेंट तो होगा ही, एंड डिफरेंट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, बट डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट सोल। वो आत्मा एक अलग एनवायरनमेंट में, अलग वाइब्रेशंस में पल कर आई है 25 साल या 30 साल, और यहाँ एक अलग वाइब्रेशन है। अब सिर्फ 25 साल की अगर हम वाइब्रेशन देख लें तो दो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। अब हमें ये पता है कि आत्माएं तो अनेक जन्म लेकर आई है। तो मेरे सपोज आई गेट मैरिड एंड गो समवेयर, तो ये 25 साल मेरी कंडीशनिंग इस फैमिली से अलग है, बट व्हाट अबाउट मेरे उससे पहले के 60-70 साल,
एक अलग परिवार में, फिर उससे पहले के, फिर उससे पहले के, कितने सारे संस्कार है यहाँ पे। इतना पूरा बंडल ऑफ संस्कार, फिर एक अलग एनवायरनमेंट में सडनली जाएं, वहाँ 3, 4, 5 लोग, उनका एक इतना लंबी जर्नी के बंडल ऑफ संस्कार, एंड फिर हम जब एक जगह पर आते हैं, इज इट पॉसिबल कि हमारे राइट्स एंड रॉन्ग्स सेम होंगे? नहीं। So let us all accept कि this is not possible, and it's absolutely right that it's not possible. ये possible हो ही नहीं सकता है। इसको हमें यहाँ पे फिट कर लेना पड़ेगा कि we should not even expect। ये expect करना ही hurt का कारण है। सिस्टर, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। जो लोग डॉग लवर्स होते हैं, वो डॉग्स के बारे में जानते हैं, उनको कहते हैं पेट, बहुत प्यारा है। वो बोलते हैं ना कि ये पेडिग्री अलग है, उसकी जात अलग है, इसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है, तो वहाँ क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? हम एक पेट डॉग को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि वो हमें एक्सेप्ट करता है। वेरी गुड आंसर। See why do people like pets so much? क्यों उनका इतना अच्छा रिश्ता होता है उसके इसलिए साथ? पेट बोलते भी हैं। क्योंकि वो पशु भी तो हमें बहुत एक्सेप्ट करता है। Acceptance has to come from both the sides. Actually, it starts from the animal to me, then from me to the animal. यही अगर हम इसको इधर भी ले आए कि दोनों में है, अगर दोनों में से एक भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दे दूसरे को, दूसरा भी करना शुरू कर देगा। It will happen. Wonderful. This will happen. So ये जैसे आपने कहा, अब हमने एक्सेप्ट किया ना कि ये एक अलग पेडिग्री का है, ये एक अलग है, तो उसका बिहेवियर पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते। ये ऐसे क्यों कर रहा है? जैसे ही मन में क्वेश्चन उठेगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है डॉग, तो एक आंसर होगा, या हमें आसपास के लोग आंसर देंगे ना। सपोज मेरे पास एक पेट डॉग है, नया आया है, एंड वो उसका बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मेरे पास पहले एक और था, उसका बिहेवियर मुझे अडेप्ट हो गया है, तो मैं उसकी हर चीज़ को देखते हुए बोलूँ, ये ऐसे क्यों खाता है, ये ऐसे क्यों करता है, तो आप क्या एडवाइस देंगे? मैं बताऊंगा कि भाई ये पेडिग्री ऐसी है, ये ऐसा होता है, इसका नेचर ही ऐसा है। परफेक्ट। हाँ। आप ये तो नहीं मेरे साथ बोलना शुरू कर देंगे, सच्ची में ये ऐसे कैसे कर सकता है, इसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इसको तो जो आप बोल रहे हैं वो करना चाहिए, या जो आपका दूसरा पहला वाला डॉग है वैसे करना चाहिए। देन इट्स रॉन्ग एडवाइस, देन इट इज रॉन्ग एडवाइस। आपने क्या किया, मेरी साइड नहीं ली, मुझे जो नहीं दिखाई दे रहा है वो आपने दिखाया, एंड जैसे आपने मुझे वो दिखाया कि उसके बारे में बताया जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे लिए उस बात को सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, एंड आई से थैंक यू फॉर टेलिंग। बात याद आई, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया कि वो हमको एक्सेप्ट करता है, वो प्यार देता है, तो फिर हम रिटर्न में कर रहे हैं। ऐसे ही क्या छोटे बच्चे से होता है, 2 महीने 6 महीने के बच्चे से इसी तरह होता होगा ना? बिल्कुल, एक बच्चे के अंदर कोई ईगो नहीं है ना। सी, बच्चा क्यों इतना प्यारा लगता है, बच्चे के अंदर कोई ईगो नहीं है। बच्चा हमें देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर अंदर कोई जजमेंटल थॉट्स नहीं क्रिएट करता है, वो क्रिटिकल नहीं है हमारे प्रति। तो उस आत्मा से जो अभी ईगो नहीं है जिसके अंदर, मतलब उसकी अपनी अटैचमेंट टू राइट्स एंड रॉन्ग्स नहीं है अभी, तो वो हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करता है, तो उसकी एनर्जी हमें कैसी मिलती है? वाई इज अ चाइल्ड सो अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव? सी एनर्जी सभी को एक ही नजर से दिखता होगा ना चाइल्ड। आप जैसे हैं उसके लिए वो बहुत अच्छे हैं, वो उसके ऊपर ये सोच नहीं रहा है अंदर आपको देख देख के आप ऐसा क्यों दूध पिला रहे हैं, ऐसे क्यों कपड़े बदल रहे हैं, ऐसा क्यों तंग कर रहे हैं। इवन अगर उसको तकलीफ हो रही है किसी चीज से, एक बच्चे को भी तो तकलीफ होगी ना, रोता है वो, भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ बुखार आया है, तकलीफ हो रही है, लेकिन उसकी वो अपनी तकलीफ है, वो उस तकलीफ के लिए रोता है, आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता है, क्योंकि अभी उसको वो नॉलेज नहीं है दैट आई हैव टू ब्लेम द अदर पर्सन फॉर माय पेन। अ मदर, सपोज माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है टाइम पे, राइट, भूल गई है, 1 घंटा बीत गया नहीं पिलाया, तो एक्चुअली मदर रिस्पॉन्सिबल है ना
कि बच्चा जो रो रहा है, लेकिन बच्चे को अभी ये हैबिचुएट हुआ नहीं है कि मुझे अपने दर्द के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। वो हम धीरे धीरे सिखाते हैं उसको बाद में, ऐसा है ना क्योंकि तुम ऐसे हो ना, क्योंकि अभी उसको नहीं आता है वो, तो वो अपने दर्द से रोता है, लेकिन वो अपने दर्द के लिए ब्लेम नहीं करता। क्योंकि वो ब्लेम नहीं करता तो एक्सेप्टेंस उसकी कांस्टेंट है। ब्यूटीफुल। तो ये कांस्टेंट एक्सेप्टेंस हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है। क्यों? क्योंकि हमें आसपास वो मिलती नहीं है। हर एक अपने मन में हमारे प्रति कुछ पकड़ रहा है, एंड और कुछ नहीं तो हर एक अपनी इमोशंस के लिए हमें जिम्मेवार ठहराता है। यू नो, इवन इफ आई एम नॉट क्रिटिकल अबाउट यू, बट इफ आई एम इन पेन because of something you have said, even if I don't say that it's because of you, but my being in pain because of something that you have said means that very subtle level you are the cause of my pain. आपसे बात करते करते एक थॉट आई है कि इंसान का जो जीवन है, किसी का 70 साल, 100 साल, 50 साल, जो भी है, सारी जिंदगी में उसके जीवन में एक इंसान भी ऐसा नहीं है, एक जिसको जिंदगी भर के लिए हर क्षण हर चीज में एक्सेप्ट करे। नहीं करता है, नहीं करता। वही जिसको प्यार करता था, वही जिसको शादी किया बंदा, वही उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद कई बातें उसकी फिर नुक्स निकालने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे राइट्स एंड रॉन्ग्स, हमारे ओपिनियंस सेम होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि वो बेटी शादी करके गई दूसरे घर में, एक है एक्सटर्नल कंडीशनिंग, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो डिफरेंट होगी ही, लेकिन जिस परिवार में वो जाती है, आपने जैसे कहा कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनके राइट्स एंड रॉन्ग्स के डेफिनेशन में फिट हो जाए। उनको भी तो नया नया लगता है ना, ये लड़की मतलब अलग क्यों है। हाँ, लेकिन वो मैंने लेकिन में वो रिपीट अलग करूं, नहीं बोलते। हाँ, हमारी तरह क्यों नहीं बिहेव करती। नहीं, हाँ, वो गलत है। ओह, अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अलग तो होंगे ही। इफ आई से आप मुझसे अलग हैं, डिफरेंट है, आपकी सोच मुझसे डिफरेंट है, इट्स परफेक्ट। आई एक्सेप्ट यू एंड आई से वी आर डिफरेंट। हम अलग हैं इज एक्सेप्टेंस, लेकिन आप गलत हैं इज रेजिस्टेंस। गलत और अलग में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत, मतलब इतना फर्क है। मैं सही हूँ, आप गलत हैं। अलग होकर भी राइट रह सकते हैं, लेकिन गलत होकर राइट नहीं हो सकते। गलत होकर कैसे राइट होंगे? Right. लेट्स से उस परिवार में सुबह उठने का टाइम 5 बजे का है। अब ये बेटी जिस घर से आई है ये उठती होगी 8 बजे, लेट्स से। अब वो चेंज तो नहीं होगी ना एकदम से, उसकी कंडीशनिंग है, वो 25 ईयर्स से उतने बजे उठ रही है, उसकी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से। इवन अ सिंपल थिंग लाइक दिस, बाकी संस्कार तो बहुत डीपर लेवल पे हुआ। अब वो 8 बजे उठती है तो पूरा परिवार, एंड इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली तो बहुत सारे लोग कैसी एनर्जी क्रिएट करते हैं। मतलब 8 बजे कोई उठने का टाइम है? क्या सिखाया इसको इसके पेरेंट्स ने? ये सिखाकर भेजा है इस घर में? ये तो राक्षसों की हैबिट है। यस यस यस, ये तो आसुरी संस्कार है 8 बजे उठना। हमारा तो 8 बजे तक घर का सारा काम भी हो जाता है। सुबह की एनर्जी कितनी होती है, मतलब आजकल की बेटियां लड़कियां देखो क्या करके आई। ओह, हम एनर्जी। तो 4 बजे उठते थे, पूजा कर लेते थे, सब लोगों को, सास ससुर उठने से पहले हम सब रेडी, क्लीन करके रेडी रखते थे। बिल्कुल। और वो जब उठ के आते थे, वाह, हम उनके लिए नाश्ता चाय सब रेडी होती थी। और यहाँ तो सास कहेगी आज भी मैं 60 साल की हूँ, मैं सुबह उठकर 5 बजे किचन में हूँ, और ये महारानी अभी तक उठी ही नहीं। यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी कैन थिंक एंड से ओवर अ स्मॉल हैबिट। तो जब अंडरस्टैंडिंग एक दो प्लांट्स की है, इसको कम पानी दो नहीं तो मर जाएगा, इसको कम धूप दो, इसको ज्यादा धूप दो। ये डॉगी ऐसा है, ये डॉगी तो बहुत गुस्से वाला रहता है, इसके नजदीक ये टाइम पे मत जाना, खाते खाते इसके बर्तन को हाथ नहीं लगाना, इसको तो आप हाथ में भी खिला सकते हो। वहां अंडरस्टैंडिंग है, तो इंसान के इंसान में नहीं है। क्योंकि हमारा अटैचमेंट टू आवर ओन आइडिया, इट इज राइट, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बाकी सब की आइडिया या ओपिनियन जो थोड़ी सी हमारे से अलग होगी,
वो गलत लगती है. Attachment to my own idea, Yeah, my let's say even a belief, simple my thing like getting up at 5 o'clock in the morning. Just simple, we're not talking deep things. A simple thing like getting up at 5 o'clock in the morning is absolutely right. Right? And उसके लिए हमारे पास बहुत सारी लॉजिक होगी. but यही बंदा, I'm not taking anybody's side, ये बहू हो या जो भी XYZ, यही पर्सन जो 5 बजे नहीं उठ सकता है इस घर में शादी के बाद, वो 5 बजे क्यों उठता है जब प्लेन पकड़ना है? तो ठीक है, उसके पास भी लॉजिक है. ठीक है, मुझे फ्लाइट तो एक आधी बार लेनी है ना, इसका मतलब ये थोड़ी मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी. क्यों मैं रोज सुबह 5 जॉब बजे ऐसा उठूं? मिल जाए जो रोज 5 बजे तब जाना ठीक है, मुझे जरूरी होगा तो मैं उठूंगी. आपको लॉजिक चाहिए लोगों से. पीपल हैव लॉजिक फॉर एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग. आई नो. मैं रात को लेट सोती हूँ, मुझे नहीं सोना रात को 10 बजे. आई स्लीप ओनली एट 2 o'clock. आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप एट 5 o'clock. आई डोंट वांट. अच्छा, और कुछ नहीं तो आई डोंट वांट टू गेट अप एट 5 o'clock. Who says 5 o'clock is right? आप आधी रात को उठ के बैठ जाएंगे तो मतलब मैं भी बैठ जाऊं 5 बजे उठ के. लॉजिक है. हम जो कर रहे हैं, जब हम सबसे बड़ा पाप भी कर रहे होते हैं, हमारे पास उसके लिए भी लॉजिक होती है. एक व्यक्ति पूरी तैयारी करके एक शहर में घुस के अगर 100 लोगों को मार देता है, उसके पास उसके लिए भी बहुत लॉजिक है, रीजन है, और वो 100% उस टाइम कन्विंस्ड है कि जो वो कर. एब्सोल्युटली ही इज राइट. तो फिर ये बातों में हम क्यों बोलेंगे कभी भी कि हम रॉन्ग हैं? एंड विच इज फाइन. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे लिए, मेरी पर्सनालिटी के थ्रू, मेरे संस्कारों के थ्रू जो मुझे दिखता है वो ही राइट है ना. मुझे वो दिखेगा नहीं जो आपको दिखेगा. और फिर इनको और गुस्सा आता होगा ना, जब मैं राइट कर रही हूँ या राइट कर रहा हूँ, फिर अगला बंदा समझता क्यों नहीं है? बिल्कुल. जब हमारे राइट को कोई रॉन्ग कहता है, हाँ, तब बहुत प्रॉब्लम होती है. ये तो सोचा ही नहीं था मैंने. मेरा राइट है और सारे लोग, ये लोग बार बार मेरे राइट को रॉन्ग बोलते हैं. पता नहीं मुझे पसंद नहीं करते या मुझे जलते हैं, या जो भी रीजन हो. और जब मेरे राइट को ये लोग रॉन्ग बोलने लगते हैं, तब मैं इनके राइट को मैं रॉन्ग बोलना शुरू कर देती हूँ. अगर 5 बजे उठना फैमिली के लिए सही है, लेकिन वो जो बच्चा 8 बजे उठ रहा है वो उसको बार बार रॉन्ग बोलेंगे, तो वो बच्चा, जो पेरेंट्स 5 बजे उठ रहे हैं, वो कहेंगे 5 बजे ही रॉन्ग है उठना. एंड वेरी सून यू हैव 2 people. एंड ये मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ में क्या, ये तो आज पेरेंट और बच्चों में भी हो रहा है. पेरेंट्स सारा दिन में बच्चे को कितनी बार कह देते हैं कि आप रॉन्ग हो. आज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ता जाएगा, उतना राइट्स एंड रॉन्ग्स की डेफिनेशन और उसका अंतर दो लोगों के बीच में बढ़ता जाएगा. मेरे ख्याल से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस. क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं किया ना. हाँ, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बढ़ रहा है. एक्सेप्टेंस और पावर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी बढ़ रहा है. बर्दाश्त की शक्ति कम हो रही है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन जितनी बढ़ेगी, नॉलेज, सी वी सेड इंफॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स. इंफॉर्मेशन जितनी बढ़ेगी, और आज सडनली देयर इज एन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. आपस में झगड़े इस पॉइंट पे होते हैं, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर ये बोलता है चाइल्ड बर्थ में ये तकलीफ है, बच्चा पैदा होता. तो ये जो आप इंफॉर्मेशन की बात कह रही हैं सही है, बहुत है. इंफॉर्मेशन 2 आत्माओं को सारा दिन मिल रही है. ये 2 आत्माएं 2 अलग सेट ऑफ संस्कार लेकर आई हैं, फिर 2 अलग कंडीशनिंग है, एंड फिर इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है. ये दोनों सोल्स उस इंफॉर्मेशन को एक अलग अलग तरह से परसीव करते हैं, और इनके जो नज़रिए हैं ये बहुत ज़्यादा बदलते जा रहे हैं. आज के समय में पेरेंट और चाइल्ड के बीच भी सुबह उठने का टाइम बहुत अलग अलग है, रात को सोने का टाइम बहुत अलग अलग है. उतना हमारे अपने पेरेंट्स के साथ शायद 20-30 साल पहले नहीं था जितना आज है. हम नॉर्मल पूरा फैमिली ही 10-11 बजे सोते होंगे, सुबह 6-7. हाँ, ये है पेरेंट्स 1-2 घंटा पहले उठते होंगे. अभी तो बच्चा सोता ही रात को, पता नहीं रात को सोता है या सुबह सोता है. 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, उस टाइम सो रहे हैं. तो ऑब्वियसली उठने का टाइम भी उतना शिफ्ट हो गया. तो बच्चा रॉन्ग है. जिस टाइम वो सोता है, जिस टाइम वो उठता है, वो रॉन्ग है. खाने में बहुत ज़्यादा चीज़ें आज वैरायटी अवेलेबल है बाहर, उसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है.
सारा दिन बच्चा मोबाइल पे बैठा हुआ है, फेसबुक पे बैठा हुआ है, चैट कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, ये रॉन्ग है क्योंकि मैंने एज अ पेरेंट तो कभी ये किया ही नहीं। जो चीज़ें मेरी राइट्स और रॉन्ग्स की डेफिनेशन से अलग होती जा रही हैं। कपड़े देखो आजकल बच्चे कैसे पहनते हैं, ये रॉन्ग है। रात रात को लेट पार्टी में जाते हैं, टाइम पर वापस नहीं आते, रॉन्ग है। सारा दिन दोस्तों के, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इतने रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ये सिर्फ फिजिकल स्थूल चीज़ों पर जब हम उनको इतनी चीज़ों के लिए रॉन्ग कहेंगे तो हमारे से कौन सी एनर्जी वहाँ जाएगी? यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। जो एनर्जी जाएगी वो उस सामने उस आत्मा को हिट करेगी और वहाँ से कौन सी एनर्जी आएगी? जैसे आपने कुछ दिन पहले हमारे साथ वो बहुत सुंदर स्टोरी शेयर की थी कि वो जिस फार्मर का चंदन का बाग था, उसने सोचा राजा मरे तो मेरे चंदन बिक जाएगी, कुछ बोला नहीं था किसी को। सी दिस इज सो डीप। सिर्फ सोचा था कि राजा मरे तो मेरी चंदन की लकड़ी सारी बिक जाएगी। तो दूर बैठे राजा, जो उस फार्मर से कभी मिला भी नहीं था, उस राजा को ये थॉट आता है कि इसके पूरे फार्म को कॉन्फिस्केट कर लो, इस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दो। How did this happen? This story is for us to understand a very very deep message कि आप जो सोचते हैं वो सोच सामने वाले को एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी, लेकिन वो सोच सामने वाले के अंदर एक सिमिलर क्वालिटी ऑफ सोच क्रिएट करना शुरू कर देगी। क्योंकि फार्मर ने सोचा राजा मरे, राजा ने सोचा कि इस किसान को ही गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ये है डीप। अगर एक पेरेंट एक बच्चे के लिए सारा दिन में ये 10 बार भी सोच ले कि ये बच्चा गलत है, तो फिर बच्चे के अंदर भी बहुत जल्दी कौन सी थॉट आएगी कि ये पेरेंट गलत है। अब मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इन लॉज तो दूर, मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में जब ये एनर्जी आने लग जाए, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, तो रिस्पेक्ट, आप रॉन्ग को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, प्यार नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शन है। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। अब जब यू आर रॉन्ग एनर्जी आ गई दो आत्माओं के बीच, तो ये एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। अब पेरेंट को ये सोचना होगा, अभी इस क्षण बैठकर सोचना है, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पेरेंट कभी बच्चे के लिए गलत सोच ही नहीं सकता है। तो पेरेंट्स आर ऑलवेज 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 राइट एंड चिल्ड्रन, बिकॉज द इंटेंशन इज राइट, इसीलिए राइट बोल रही हैं ना। तो आपके लिए, आप एक बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। मेरी इंटेंशन सही हो सकती है, तो मतलब एडवाइस तो रॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो सही सोच कर ही आप वो बोलेंगे ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ना। जैसे दिस इज इम्पोर्टेंट ना। जैसे मैं नहीं चाहता था हैदराबाद में कि मैं बिजनेस करूं, मैं चाहता था एक्टर बनना, पेरेंट्स चाहते थे नहीं, राइट, तो वो राइट थे, मैं भी राइट था। दिस इज इट। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर ले, वो राइट थे, मैं भी राइट था। इस लाइन को अगर हम जीवन में हर रिश्ते में हर पल रख लें, लाइफ विल बिकम वेरी, बोथ आर ऑलवेज राइट। आप देखो आपके पेरेंट्स जो भी कह रहे थे आपको जाने के लिए, यू नो, हाउ कुड दे एक्सेप्ट इफ दे सी इट लाइक दैट, हाउ कुड दे एक्सेप्ट कि सब कुछ है, सब कुछ छोड़कर, इतना सुंदर परिवार, मकान, सुविधाएं, गाड़ियां, सब फैसिलिटीज छोड़कर एक अनजान शहर जहाँ किसी को नहीं जानते, फिर एक प्रोफेशन ऐसा जहाँ मतलब सक्सेस कितने कम लोगों को मिलती है और स्ट्रगल कितना ज़्यादा करना पड़ता है, और नई नई शादी, हाँ नई नई शादी। तो ऐसे में पेरेंट तो राइट ही है ना, सारा कुछ हिसाब से देखा जाए तो मैं हर पॉइंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मुझे मार्क्स में नहीं दे सकता रॉन्ग है। अभी अभी शादी हुई, बिजनेस चल रहा है, पिताजी नहीं रहे, पिताजी की जगह मुझे बैठकर दुकान चलानी है, मकान चलाने हैं, सब छोड़ छाड़ के बॉम्बे चले जाना। लेकिन आज ये बोलना और आज ये फील करना कि वो हर बात में वो राइट थे, ये आज फील हो रहा है। लेकिन उस टाइम कैसे फील हो रहा होगा, कैसे हैं, समझते ही नहीं मेरी बात को, इनको समझ में नहीं आता, इनकी सोच, इनका, यू नो, वी वुड लिटरली फाइंड एवरीथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग रॉन्ग। एंड सिमिलरली आपके अंदर जो वो पैशन था, जो वो डिटर्मिनेशन थी, जो एक डिज़ायर था,
वो उनको नहीं समझ में आएगा। तो जब हमें दूसरे की सोच समझ ही नहीं आ पाती, हमें दिखाई नहीं देता, कई बार हम कहते हैं आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन थिंक लाइक दिस, मतलब मुझे बिल्कुल, मैं कितना भी ट्राई करूँ मुझे समझ ही नहीं आता कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। उस टाइम पर हमें ये बात अंडरलाइन करनी पड़ेगी, मुझे उनकी सोच समझ नहीं आ रही, उनको मेरी सोच समझ नहीं आ रही, हम दोनों की सोच किसी एंगल से मैच नहीं कर रहे, लेकिन दोनों की सोच अपने अपनी जगह से 110% एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ऑलवेज। एक कुएं का मेंढक था, उसकी मुलाकात होती है समंदर के मेंढक के साथ। ओके। तो वो पूछता है तेरा समंदर कितना बड़ा है? तो बोलता बहुत बड़ा है। तो वो छोटी सी जंप लगाता है, इतना बड़ा? हाँ, उसके वॉल पे, हाँ, बावड़ी के हाँ, वेल हाँ, की बावड़ी पे इतना जंप लगा, इतना, तो और लगा इतना। बाद में जो बावड़ी के एक एज से जंप लगा के दूसरी एज पे जाके बोलता इतना, हाँ, नहीं भाई इससे भी बड़ा। तो बोला ऐसा नहीं हो सकता, इससे हाँ, बड़ा तो हो नहीं इससे सकता, बड़ा, क्योंकि मैंने तो सारा कुछ देख लिया। उसकी एब्सोल्युटली, सीमा है ना थिंकिंग की। यस यस, बट वो सही है ना, ये इम्पोर्टेंट है, वो सही है ना, ये सीमा है। एज अ थर्ड पर्सन हमें ये दिखाई देगा कि इसकी जीवन ये थी, हाँ, विच जितना मीन्स, सर्कमफ्रेंस है हाँ, बावड़ी का, राइट, ये एज से उधर तक कूद के बोले इसके ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होगा? उससे ज़्यादा उसको दिखाई नहीं देगा, उससे ज़्यादा वो कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी जीवन है। ऐसे ही ये हमारी जीवन है, मतलब हमारे संस्कार, हम अपने संस्कारों से अलग कुछ कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते। वो हमें, मतलब वो कॉन्सेप्ट भी हमें नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं। हमें हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ यहाँ के फिल्टर से दिखाई देती है, उसके अलावा अगर कुछ है तो वो हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं उसके आगे पाते। सोच नहीं पाते। जैसे हम वी कांट संस्कारों से अंडरस्टैंड। बंधे हुए हैं, हम्म। लिमिटेड है, उसी तरह समय भी लिमिटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम आपका। शांति। नमस्कार, ओम शांति।